बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम है कि साइफर केस के हवाले से कल परसों लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, दो रुकनी बेंच ने, जिसके तहत साइफर केस की समाअत को रोक दिया गया। अब आप इंतहा ये देखें कि जो आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस है वहाँ का, वो इंतहाई मुतासिबाना रवैया उसने अपनाया हुआ है इमरान खान के लिए। और वो जिस तरह से वो शुरू दिन से जिस पे एतराज़ भी किया गया, इमरान खान ने कहा कि मेरे ये आइंदा ये केस नहीं सुनेगा, इसके आगे मेरे केस ना लगाए जाए, अपने वकला को इंस्ट्रक्शन दी गई, मगर उसके बावजूद वो सारे केस इमरान खान के अपने पास लगाता है और मुतासिबाना तरीके से उन पर फैसला देता है। और कई कई दिन उन केसेस को महफूज कर लेता है, फैसलों को, उसके बाद वो सुनाता है जाके, तो हर फैसला उसका महफूज होता है, हर फैसला वो फौरी तौर पर हालांकि चाहे तो सुना सकता है। तो आज उसने कहते हैं जो दो रुकनी बेंच का जो फैसला था, कल उसने उसको वो करते हुए उसने वहाँ पे हुक्म जारी किया कि जेल में समाअत जारी रहेगी। और जेल में समाअत हुई, लोगों के बयानात भी कलमबंद हुए गवाहों के। इसके बावजूद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने ये फैसला दे दिया था कि इसकी समाअत रोक दी जाए। आज सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसके उस फैसले को जो दोबारा उसने दिया था आमिर फारूक ने, उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने काले अदम कर दिया, क्योंकि इंटर कोर्ट अपील जो इमरान खान की तरफ से जाहिर की गई थी उसमें इस फैसले को भी खारिज करने की इस्तदा की गई थी। तो उसको इमरान खान के जो उस केस को जो इन्होंने आमिर फारूक ने साइफर केस को जो कहा कि उस बेंच के अगेंस्ट के ये फैसला, बेंच कह रहा है कि इसको रोक दिया जाए जेल में की समाअत को, वो कहता है नहीं जी समाअत होगी, और बाकायदा समाअत होती रही चीफ जस्टिस के। तो ये दोहरा मेयार देखिए जो अदालत की लोगों में तमस्कर उड़ाया जा रहा है। एक अदलिया का चीफ जस्टिस कुछ फैसला दे रहा है, एक अदलिया के बेंच कुछ, उसी अदलिया का बेंच जो है वो दूसरा फैसला दे रहा है। तो ये आपके सामने मजाक हो रहा है। और इमरान खान के साथ कोई केस में, किसी केस में ऐसा केस नहीं जिसमें इमरान खान को सजा हो, मगर ज़बरदस्ती ये आमिर फारूक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ की जो मुतासिब जो मैनेज किए हुए हैं, जो कंप्रोमाइज जज हैं, वो इस पे उतरे हुए हैं कि इमरान खान को किसी भी तरीके से सज़ा सुना दी जाए और जल्द से जल्द साइफर केस को निपटा दिया जाए। वो कहते हैं जी 4 हफ्ते में इस केस का फैसला दिया जाए, आमिर फारूक भी कहते हैं, जबकि जो दो रुकनी बेंच है उसने ये फैसला दिया कि नहीं जी इसको फौरी तौर पर रोक दिया जाए। दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कहते हैं काले अदम किया आमिर फारूक के, और 16 पीर के लिए वो दो रुकनी उसको जो उसने भी उनको नोटिस जारी कर दिए, पीर को वो बाहर के लोगों को सुनेंगे, उसके बाद उसमें फैसला होगा। तो ये है आमिर फारूक का किरदार। आज भी बुशरा बीवी ने कोर्ट के अंदर जो, यानी इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी उस जज की जो आमिर फारूक है, जिसको बुशरा फारूक बीवी ने भी खड़े होकर कहा कि हमारे केसों को ये इनके आगे ना लगाया जाए और हम नहीं चाहते, हमें इन पर एतमाद नहीं। उसके बावजूद उसने फैसला लिखाया आमिर फारूक ने, और वो एक ना सुनी गई और वो केस भी वहाँ पे सुना गया उनका। इसी तरह दूसरी तरफ जो कई महीनों की गैर हाजिरी के बाद आज अचानक इमरान रियाज खान लाहौर हाई कोर्ट में नमूदार हुए और उनकी एक पेशी के दौरान हिरासत एक मुकदमा उनके ऊपर कायम किया गया था, तौहीन आईजी। उस पे उन्होंने 16 नवंबर तक की जो उसकी 28 नवंबर तक की उनकी ज़मानत मंजूर हुई। अब उनको उस वक्त तक कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं की जाएगी और वो उन्होंने अपनी हिफाजती बेल हासिल ली। इसी तरह दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने भी खुले अल्फाजों में
चिल्ले जो उन्होंने काटा था 40 रोज़ा, उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब मुझे जेल मैं जाने से नहीं डरता, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। उन्होंने कल इमरान खान भी हक्का बक्का रह गई है कि उन्होंने जो जेल जो हिरासत में 40 रोज़ा वो जो चिल्ला काट के आए थे, उन्होंने क्या कहते दोबारा बयान दिया कि मैं जेल जाने से मैं नहीं डरता और मैं जेल जाने को तैयार हूँ। तो वो इस्टेब्लिशमेंट के हल्के भी ये देख के परेशान हुए कि ये शेख रशीद को ये तो तौबा करके आ गया था, चिल्ला काट के आ गया था बकौल उसके, अब वो फिर दोबारा तैयार है जाने के लिए। तो गंगा उल्टी बहने लगी शुरू हो गई है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, और उसके दूसरी तरफ जो इमरान खान का जो केसेस का मतला है, केसेस अचानक उनके सडनली ऑल ऑफ सडन उनके साथ एक आपको ऐसी कोई मदद उनको आएगी और वो नवंबर से आगे उनकी रिहाई कैद उनकी नहीं हो सकती, और वो फौरी तौर पे रहा उनको नवंबर में जो प्रॉमिस कहते हैं, जो लोगों की प्रिडिक्शन क्या बताती है कि उसके हवाले से तो इमरान खान तो बाहर होना चाहिए था, मगर कुछ उनके जो स्टार्स हैं वो कुछ सितारे वो भी आजकल में क्लियर हो जाएंगे, तो उनकी राय को फिर कोई रुकावट नहीं उनके उसमें बीच में आएगी, और वो इंशाल्लाह बकौल कोई नवंबर के महीने के अंदर अंदर उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। उनकी रिहाई को अब कोई भी नहीं रोक सकता। वो इंशाल्लाह अवाम में वापस आएंगे और एक भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शन भी जीतेंगे, और जीत उनकी मुकद्दर बन चुकी है, उसको नहीं रोक सकती दुनिया की कोई ताकत। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को पसंद आने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। हारून